आपको मैं पहले सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक आपने भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी के बारे में पूछा है, तो मेरे ख्याल से इसके धर्म सिंह रावत जी को कौन नहीं जानता है। यहाँ पर वो एक IAS अफसर थे और रिटायर होने से पहले शासन में रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तदुपरांत उनको प्रताड़ित किया गया और उन्होंने देखा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर शासकीय कार्यालयों में और सब जगह प्रसारित है, तो उसको रोकथाम के लिए उन्होंने जवाबदेही, दायित्वशीलता, पारदर्शिता के आधार पर सेवा से निवृत्त होने के बाद भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, का गठन किया। इसका गठन वर्ष 1996 में हुआ है और इसका मूल आधार जो है पारदर्शिता, दायित्वशीलता और जवाबदेही लाना है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में। और इवन वो यह पार्टी मीडिया से भी ये कोशिश करती है कि उसमें भी जो कुछ भी कार्य हो इसी आधार पर हो। जी, अभी आपका रामनगर में एक तीसरे दल के रूप में या क्षेत्रीय दलों की बैठक हुई थी, उस पर विस्तार से बताएंगे। जी ज़रूर, हमने कोशिश की है। हम उत्तराखंड ही में नहीं, हम चाहते हैं देश में निकलने की ज़रूरत है। इसी आवश्यकता को देखते हुए दिल्ली में हमने जो इलेक्शन हुए थे 2024 में, भारत गठबंधन टीम द्वारा 7 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे और हमारा 1 महीने का कार्य था, लेकिन बहुत प्रभावी रहा। उस कार्य से हम बहुत संतुष्ट रहे। फिर हमने इसी परिकल्पना के आधार पर बिहार में भी अपना कार्य शुरू किया है। इसके हमारे राष्ट्रीय संयोजक बलदेव सूद जी हैं और हमारी पूरी टीम है। हमारे पास वहाँ पर दिल्ली में एक लीडरशिप नेतृत्व टीम भी है, जो हम लोगों को नेतृत्व जो करता है उसको ट्रेनिंग भी बराबर देती है। इसी आधार पर हमने हर राज्य में सोचा है कि हम भारत गठबंधन की टीम बना करके उस राज्य की जो भी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो अव्यवस्था हो रही, उसको दूर करने के साधनों को ढूंढें और एक नई राजनीति को दिशा दें। इसी आधार पर हमने रामनगर में उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियों से अनुरोध किया और उनसे ये अनुरोध किया कि एकजुट हो करके आप व्यवस्था जहाँ पर भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसके खिलाफ आप आगे आएँ और अपनी आवाज़ उठाएं और एक नई शक्ति के रूप में, जिसमें जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो और दायित्वशीलता हो, ऐसी भावना के साथ पार्टी का संचालन किया जाए। उप्रेती जी, उस अधिवेशन में कितनी पार्टियों ने या क्षेत्रीय दलों ने हिस्सा लिया और क्या कुछ तय होकर के मीटिंग के बाद आया? देखिए, रामनगर से पहले भी हमने एकीकरण करने के लिए लालपुर में 6 जून को किया था, जगदीश होटल में। तो कार्यक्रम हमारा बहुत ही सफल था। उसमें तो बहुत से लोग बाहर से भी आए थे और कई संगठनों ने, ऑल इंडिया संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव आपके सुल्तान सिंह जी उसमें थे और उसके अलावा आपके ये शराबबंदी के और भी उसमें हमारे अनेकों लोग जो कि राष्ट्रीय स्तर के कार्य लगे हुए हैं वो थे और हमारे भारतीय गठबंधन की पूरी टीम आई थी। और इस क्षेत्र के क्षेत्रीय लोगों में से हमारे भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी के साथ कई पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिसमें यहाँ की पार्टी गलत हो गया, कट हो जाएगा, शिवसेना और परिवर्तन पार्टी तथा और अन्य अनेकों संगठन जैसे चकबंदी मंच उत्तराखंड, एकजुट मंच, जो सभी उत्तराखंड के हित के लिए कार्य में लगे हुए हैं और बहुत सक्रिय हैं, ने भाग लिया और उन्होंने भी इस पर सहमत जताई कि उत्तराखंड को बचाओ और बसाओ। इसी आधार पर रामनगर में हमारे परिवर्तन पार्टी के प्रभात ध्यानी जी जो प्रधान सचिव हैं, उन्होंने और जिसके अध्यक्ष PC तिवारी जी हैं द्वारा इस बात पर बल देते हुए एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्टियों को पुनः एकत्रित करके उनकी मंशा जानी गई और जो दिनांक 22 को रामनगर में हुई और जिसमें हमारे भारत गठबंधन की टीम, हमारे राष्ट्रीय संयोजक और हमारे भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी तथा अन्य पार्टी जिसमें से उत्तराखंड क्रांति दल, लोकवाहिनी और स्वाभिमान पार्टी आदि अनेकों पार्टियां थी। और एक हमारे यहाँ रायगढ़ से भी पूर्व विधायक श्री पांडे जी भी आए थे और अनेकों अन्य लोग भी उपस्थित थे, अन्य गणमान्य लोग
काफ़ी उसमें थे, संगठन के लोग थे, सैनिक संगठन के लोग थे, और सबने एक मत से इस बात का समर्थन किया। और हमें उम्मीद है इसमें चारू तिवारी जी जो कि पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और लोचन क्या नाम है तो, और जुयाल जी जो उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इन गणमान्य लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए और अपनी सहमत प्रकट की। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है और संकल्प लिया है कि हम इस मीटिंग के निष्कर्ष के उपरांत एक समन्वय समिति बनाएंगे और उसके माध्यम से हम इस उत्तराखंड को बचाओ और बसाव के कार्यक्रम में जो मिशन 2027 होगा भाग लेंगे।